सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, अगर आज आपका दिल टूट चुका है, रास्ते बंद दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि भगवान आपको भूल गए हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस पल आप सबसे ज्यादा टूट रहे होते हैं, परमात्मा उस पल आपके सबसे करीब खड़ा होता है। हर समय एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब सोने को आग में तपाया जाता है तो आग सोने को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी चमक को निखारने के लिए होती है। इंसान का दुख भी ईश्वर की कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कृपा का संकेत है। तो सत्संग जी, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके टूटते हुए हौसले को परमात्मा की थपकी है। सत्संग जी, जब इंसान सुख में होता है तो वह दुनियादारी, पैसों और अहंकार में इतना व्यस्त होता है उसे ईश्वर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब दुख आता है, जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूटता है, तब उसका अहंकार पिघल जाता है और जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं परमात्मा का निवास शुरू होता है। जैसे एक बीज जब तक जमीन के अंधेरे में टूटता नहीं, तब तक उसमें से एक विशाल पेड़ जन्म नहीं ले सकता। आपका यह दुख आपको मिटाने नहीं, आपके अंदर के असली रूप को जन्म देने आया है। सत्संग जी, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पूरी तरह टूट चुके थे, उनके हाथ से धनुष गिर रहा था, आंखें नम थीं और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। तब श्री कृष्ण दूर खड़े होकर तमाशा नहीं देखे, वे अर्जुन के साथ उसी रथ पर सवार थे और उसके सारथी बने हुए थे। सत्संग जी, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ न तत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो वष्टि परंतप। अर्थात हे अर्जुन, इस कायरता को मत प्राप्त हो, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। सत्संग जी, जब आप टूट रहे होते हैं तो भगवान आपसे दूर नहीं होते, बल्कि वे आपके रथ की कमान संभाले आपको जगा रहे होते हैं कि उठो, तुम इस दुख से बहुत बड़े हो। सत्संग जी, एक इंसान ने सपने में देखा कि वह भगवान के साथ समुद्र के किनारे टहल रहा है। आसमान में उसके जीवन के सारे दृश्य चल रहे थे। उसने देखा कि रेत पर दो जोड़ियों के पैरों के निशान थे, एक जोड़ी उसकी अपनी और दूसरी भगवान की। लेकिन उसने ध्यान दिया कि जब जब उसके जीवन में भयंकर दुख, असफलता और बीमारियां आईं, तब रेत पर केवल एक ही जोड़ी पैरों के निशान थे। उसने दुखी होकर ईश्वर से पूछा, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हरदम मेरे साथ रहेंगे, फिर मेरे सबसे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मुझे रेत पर केवल एक ही जोड़ी पैर के निशान क्यों दिखे? ईश्वर ने अत्यंत प्रेम से उत्तर दिया, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया। जीवन के जिन सबसे कठिन पलों में तुम्हें केवल एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे, वे तुम्हारे पैर नहीं थे, वे मेरे पैर थे, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। सत्संग जी, यहाँ कबीरदास का एक दोहा आता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को है। सत्संग जी, जब दुख आता है तो इंसान का ध्यान अपने आप परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। दुख वास्तव में ईश्वर का बुलावा है कि आओ, मेरे पास आओ। दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, लेकिन मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। सत्संग जी, जब माता सीता को रावण हर कर लंका ले गया तो श्री राम, जो स्वयं जगत के स्वामी थे, वे भी कंदराओं और जंगलों में रोते हुए वृक्षों से पूछते थे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। लेकिन उस घोर संकट में प्रभु श्री राम ने सबरी जैसी सबरी माता के आश्रम जाकर उनके जूठे बेर खाए और निषाद राज जैसे साधारण इंसान को अपना भाई बनाया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जब सबरी का दिल आस और इंतजार में टूट रहा था, तब साक्षात ईश्वर को उसके आश्रम में चलना पड़ा। जब इंसान दुख में ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर को स्वयं चलकर उसके पास आना पड़ता है। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। सच्चे और रूहानी लोग दुख आने पर टूटकर भी 100 बार जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास इस परमपिता परमात्मा पर टिका होता है, जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ने का हुनर जानता है। सत्संग जी, जब जीवन में दुख का पहाड़ टूटता है तो इंसान को लगता है कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन याद रखिए, जब किसी किताब का एक अध्याय खत्म होता है, तभी अगला नया और सुंदर अध्याय शुरू होता है। परमात्मा आपकी कहानी के लेखक हैं और वे कभी अपने भक्त की कहानी का अंत दुखांत नहीं होने देते। जब इंसान परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है, तब श्री कृष्ण गीता में एक ऐसा श्लोक कहते हैं जो हर टूटते हुए इंसान के दिल में जान फूंक देता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा हांति निगच्छति, कौन्तेय प्रीति जाना ही न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्थात हे अर्जुन, तुम पूरे विश्वास के साथ संसार में यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। सत्संग जी, सोचिए, स्वयं जगत के स्वामी कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसे दुनिया का कोई भी दुख मिटा नहीं सकता। आप टूट सकते हैं लेकिन बिखर नहीं सकते, क्योंकि आपको थामने वाला स्वयं निरंकार परमात्मा है। सत्संग जी, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र लांघ रहे थे तो रास्ते में सुरसा, मैनाक और सिंगिका जैसी एक से एक बढ़कर भयंकर बाधाएं आई। हनुमान जी अकेले थे, सामने अथांग समुद्र था।
लेकिन तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लिन्ही, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, जो न करे निज दास पिकाऊ। प्रभु श्री राम अपने दीनों और दुखियों पर सबसे पहले कृपा करते हैं। जब जब संकट गहराता है, परमात्मा अपने भक्त के भीतर अपनी अदृश्य शक्ति भर देते हैं। हनुमान जी को बल देने वाले स्वयं श्री राम ही थे, तभी वे पूरे समुद्र को लांघकर लंका तक पहुंच सके। रही मन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, ही तन हित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि जीवन में थोड़े दिन के लिए आने वाली विपत्ति भी भली होती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें पता चलता है कि कौन सच में हमारा अपना है और कौन केवल सुख का साथी था। और सबसे बड़ी बात, इसी दुख में हमें परमात्मा के सच्चे साथ का एहसास होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां चिलचिलाती धूप है। वहां अगर आप एक छोटी सी मोमबत्ती जलाएंगे तो किसी को उसकी रोशनी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अब उसी कमरे को पूरी तरह अंधेरा कर दीजिए। अब अगर आप एक छोटी सी माचिस की तिली भी जलाएंगे तो उसकी रोशनी पूरे कमरे को जगमगा देगी। जब आपके जीवन में चारों तरफ सुख की चकाचौंध होती है तो ईश्वर की कृपा की रोशनी नजर नहीं आती, लेकिन जब जीवन में घोर दुख का अंधेरा छा जाता है तब परमात्मा की कृपा का एक छोटा सा कतरा भी आपकी पूरी जिंदगी को चमका देता है। इसलिए दुख में घबराइए मत, क्योंकि इसी अंधेरे में आपको ईश्वर के प्रकाश का सबसे गहरा अनुभव होने वाला है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। जब तक इस परमपिता परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी असफलता या कोई भी इंसान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब जीवन में दुखों की आंधी चलती है तो इंसान चलता है कि हे प्रभु, मैं क्यों, वाई मी। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि जब परमात्मा आपको किसी भयंकर दुख के दौर से गुजार रहे हो तो चिल्लाकर वाई मी मत कहिए, बल्कि सीना ठोक कर कहिए ट्राई मी, क्योंकि परमात्मा अपने सबसे कठिन युद्धों में लड़ने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को ही चुनते हैं। जापान में एक सदियों पुरानी परंपरा और अद्भुत कला है जिसे किंतसुगी कहा जाता है। जब मिट्टी या चीनी मिट्टी का कोई कीमती बर्तन गिरकर चकनाचूर हो जाता है तो वहाँ के लोग उसे कूड़े में फेंकते नहीं हैं, बल्कि वे पिघले हुए असली सोने से उस टूटे हुए बर्तन की हर एक दरार को जोड़ते हैं। जब वह बर्तन बनकर तैयार होता है तो वह पहले से भी हजारों गुना ज्यादा सुंदर और बहुमूल्य हो जाता है। उसकी दरारें उसकी पहचान बन जाती है। सत्संग जी, जब आप दुख में टूट रहे होते हैं तो परमात्मा आपको फेंकने नहीं आए हैं, वे आपके टूटे हुए टुकड़ों को अपनी कृपा रूपी सोने से जड़ने आए हैं, ताकि जब आप इस दुख से बाहर निकलें तो दुनिया आपकी कीमत देखकर हैरान रह जाए। जब अर्जुन का दिल युद्ध भूमि में अपने को खोने के डर से कांप रहा था और वह रो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि अपना विश्व रूप दिखाया और एक ऐसा सत्य बताया जो आज हम सबको सुनना सबसे जरूरी है। सर्वधर्मा अनपरित्य अजमामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात हे अर्जुन, तू दुनिया के सारे सहारों, सारी उम्मीदों को छोड़कर बस एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर संकट, हर दुख और हर पाप से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। संग जब युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण जी नागपास में बंध गए थे तो देवताओं के पक्षीराज गरुण जी को यह भ्रम हो गया कि जो स्वयं भगवान है वे नागों के बंधन में कैसे बंध सकते हैं। गरुण जी का दिल संशय और दुख से भर गया। तब वे काकभुसुंडी जी कौवे के रूप में महान संत के पास गए। तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, जौ अनिच्छा प्रभु धरही न देहा, बाल चरित करियहि किमि नेहा, भगत हेतु लीला प्रभु करई, निज जन संकट हरनि सोहरई। काकभुसुंडी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे गरुड़, भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए स्वयं संकट में बंधने का नाटक करते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि सच्चे प्रेम और पुकार में कितनी ताकत होती है। जब साक्षात ईश्वर अपने ऊपर दुख ओढ़ सकते हैं तो हम और आप तो उनके बच्चे हैं, वे हमारे दुखों को भी अपनी लीला में बदल देंगे। संत कबीर जी कहते हैं कि दुखिया मुआ नु देख के रोवे, सुखिया मुआ न सुख को, कहे कबीर सोई जन जीवता, जो मन मारे दुख सुख को। कबीरदास जी कहते हैं कि असली जीवन उसका नहीं जो सुख में नाचता है या दुख में रोता है, बल्कि असली विजेता वह है जो यह समझ जाता है कि सुख और दुख तो केवल मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, पर आत्मा को थामने वाला परमात्मा सदा एक जैसा रहता है। दुनिया का सबसे कीमती कोयला ही हीरा बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण कोयला हीरा कैसे बनता है? जब एक जमीन के सैकड़ों फीट नीचे अत्यधिक तापमान और भयानक दबाव को हजारों साल तक सहन करता है। जो कोयला उस भयंकर दबाव में टूटकर बिखरता है वह जलकर राख हो जाता है, लेकिन जो कोयला उस दबाव के आगे घुटने नहीं टेकता वही एक दिन कोहिनूर हीरा बनकर निखरता है। आपके जीवन का यह दुख या आर्थिक तंगी या अपनों को धोखा, यह सब ईश्वर का प्रेशर टेस्ट है। वे देखना चाहते हैं कि आप साधारण कोयला बनकर राख होना चाहते हैं या दबाव सहकर चमकता हुआ हीरा बनना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके जीवन से आपका सबसे प्यारा इंसान, आपकी नौकरी, आपकी जमा पूंजी या आपकी इज्जत अचानक छिन जाती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया
याद रखिए, कुदरत का नियम है, जब तक हाथ में पुरानी और बेकार चीजें भरी रहेंगी तब तक ईश्वर आपको कोई नई और अनमोल चीज नहीं थमा सकता। कभी कभी भगवान आपकी हथेलियां खाली इसलिए करता है ताकि वे उसमें पूरी दुनिया का साम्राज्य भर सके। मादा गरुड़ जब पहाड़ की ऊंची चोटियों पर अपना घोंसला बनाती है तो उसमें नरम घास और पक्षियों के पर बिछाती है ताकि छोटे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और उड़ने लायक होने लगते हैं तो माँ घोंसले से सारी घास और नरम पर उखाड़कर फेंक देती है। अब घोंसले में केवल तीखे कांटे और नुकीली टहनियां बचती हैं। बच्चे जब घोंसले में बैठते हैं तो उन्हें कांटे चुभते हैं, वे तड़पते हैं और रोते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी माँ कितनी क्रूर है, वो हमसे नफरत करती है। लेकिन माँ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अगर कांटे ना चुभें तो बच्चे उस घोंसले की ऐश आराम भरी जिंदगी को कभी नहीं छोड़ेंगे और उन्हें कभी नहीं सीख पाएंगे। कांटों के चुभते ही वे घोंसले से बाहर छलांग लगाते हैं और आसमान के राजा बन जाते हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में सुख की घास हट गई है और दुख के कांटे चुभ रहे हैं तो परमात्मा आपसे नफरत नहीं करते, वे आपको उस छोटे से कंफर्ट जोन से निकालकर सफलता का खुला आसमान देने के लिए धक्का दे रहे हैं। जब अर्जुन अपनों के खिलाफ खड़े होकर हिम्मत हार चुका था तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो अनित्यास्तांग अस्तिति छस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आने जाने वाले अनित्य हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए है भारत, तू धैर्य पूर्वक उन्हें सहना सीख। सोचिए, अगर रात हमेशा के लिए ठहर नहीं सकती तो आपके जीवन का यह दुख कैसे ठहर सकता है? यह भी बीत जाएगा। बस आपको धैर्य रखकर प्रभु के चरणों में टिका रहना है। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए तो अयोध्या के राज सिंहासन का मोह छोड़कर भाई भरत जी प्रभु की पादुका लेकर कुटिया में रहने लगे। भरत जी रोते हुए कहते थे कि मेरी ही वजह से मेरे राम को जंगलों के कांटे सहने पड़ रहे हैं। तुलसीदास जी अयोध्या कांड में भरत जी के इस पावन दुख का वर्णन करते हुए लिखते हैं, श्री राम चरण अनुरागा भरत अमित महिमा बढ़भागा, जो न होते जग भरत हठीले करऊ के ही जतन राम रतिशीले। संसार कहता है कि भरत जी पर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन रूहानी रहस्य यह है कि उसी दुख ने भरत जी को भक्ति का शिरोमणि बना दिया। जब इंसान दुख में भी निष्काम भाव से ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीर जी कहते हैं कि केवल शरीर से दुखी होने से कुछ नहीं होता। जब मन परमात्मा के रंग में रंग जाता है और इंसान अपने मन के अहंकार को मार देता है तो संसार की हर सफलता सहज ही उसके चरणों में आ गिरती है। कई बार जब जीवन में परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो इंसान सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, इंसान जहां से सोचना बंद करता है परमात्मा का चमत्कार उसी मोड़ से शुरू होता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब ईश्वर वह रास्ता बनाते हैं जो दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा होता। एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में तितली के बनने की प्रक्रिया देख रहा था। तितली अपनी खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस छोटे से छेद से बाहर आने के लिए वह घंटों अपनी पंखुड़ियों जैसे पंखों को छटपटा रही थी। वैज्ञानिक को उस पर तरस आ गया। उसने सोचा कि मैं इस बेचारी की मदद कर देता हूँ। उसने एक छोटी सी कैंची उठाई और खोल के छेद को थोड़ा बड़ा कर दिया। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई। लेकिन वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गया कि उस तितली का शरीर सूझा हुआ था और उसके पंख सूखे हुए मुड़े हुए थे। वह तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और घिसट घिसट कर मर गई। वैज्ञानिक बाद में समझा कि कुदरत का नियम क्या था। उस छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए जब तितली संघर्ष करती है तो उसके शरीर का तरल पदार्थ दबाव के कारण उसके पंखों में जाता है। उसके पंख मजबूत होते हैं और उड़ने के काबिल बनते हैं। वैज्ञानिक ने मदद के नाम पर उसका संघर्ष छीन लिया और उसी ने तितली को जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया। आज अगर परमात्मा आपके जीवन से इस दुख और संघर्ष को तुरंत नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे निर्दयी हैं। वे जानते हैं कि यह संघर्ष ही आपके रूहानी पंखों को मजबूत कर रहा है ताकि कल जब आप उड़ें तो पूरा आसमान आपका हो। जब इंसान को लगता है कि वह अकेला पड़ गया है और दुनिया की नफरत या असफलता उसे निगल जाएगी, तब श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, यस्मा अन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षमर्ष भयो द्वे गैर मुक्त्यो यह सच में प्रिय। अर्थात जिस इंसान को न तो संसार से घबराहट या भय होता है और न जो संसार को दुखी करता है, जो हर्ष अर्थात अत्यधिक खुशी, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त हो चुका है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि दुख इसीलिए आता है ताकि तुम ही झूठे भयों से मुक्त होकर केवल मुझ पर विश्वास करना सीखो। समुद्रों के बीचों बीच खड़ा एक विशाल जहाज जब भयानक तूफान आता है और 20-30 फीट ऊंची लहरें उठती हैं तो जहाज का कप्तान क्या करता है? क्या वह जहाज को तेज भगाकर लाने की कोशिश करता है? नहीं। अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो लहरें जहाज के टुकड़े कर देंगी। वह तुरंत जहाज का भारी लंगर समंदर की गहराइयों में फेंक देता है।
वह लंगर नीचे जाकर समंदर की चट्टानों को कसकर पकड़ लेता है। ऊपर लहरें कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, जहाज अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है और डूबने से बच जाता है। संसार दुख की लहरों का समंदर है। जब आपके जीवन में तूफान आए तो दुनियादारी के सहारों में भागने की कोशिश मत कीजिए। अपने मन का लंगर परमात्मा निरंकार प्रभु के चरणों की अविनाशी चट्टान पर गिरा दीजिए। ऊपर परिस्थितियां कितनी भी डरावनी हो, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। जब विभीषण ने अपने भाई रावण को अनीति और अधर्म से बचने की सलाह दी तो रावण ने भरे दरबार में उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया। विभीषण का मान सम्मान, घर परिवार, राज्य सब एक पल में छिन गया। वह अत्यंत दुखी होकर समुद्र पार प्रभु श्री राम के शरण में पहुंचा। जब सुग्रीव और अन्य वानर संशय कर रहे थे कि रावण का भाई है, कहीं जासूस तो नहीं, तब गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में प्रभु श्री राम के वचनों का वर्णन करते हैं। सक्री देव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेत द्रवतमम। और तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोर सन्मुख आव की सोई। प्रभु राम ने कहा, जो एक बार भी यह कहकर मेरी शरण में आ जाता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं उसे संसार के हर भय से अभय कर देता हूँ। जो दुख में भी निर्मल मन से मेरे पास आता है वह मुझे पा लेता है। विभीषण का अपमान और लंका से निकाला जाना दुख दिख रहा था, लेकिन उसी दुख ने उसे साक्षात ईश्वर का अलौकिक प्रेम और लंका का राज सिंहासन दोनों दिला दिया। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवन हार, हल्के हल्के तिर गए बूढ़े जन सिर भार। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार एक पुरानी और जर्जर नाव की तरह है, जिसके सिर पर अहंकार और वासनाओं का भारी बोझ है, वह डूब जाता है। लेकिन जो दुख में अपने अहंकार का बोझ उतारकर हल्का हो जाता है और परमात्मा पर टिक जाता है, वह इस भवसागर को हंसते हंसते पार कर जाता है। सत्संग जी, जब जीवन में दुख की लहरें इतनी ऊंची उठने लगे कि सांस लेना भी दूभर महसूस हो, तो इंसान अपने आप से सवाल करता है, क्या ईश्वर मेरी चीख नहीं सुन रहे? याद रखिए, जब बच्चा रोता है तो माँ कभी कभी तुरंत दौड़कर नहीं आती, क्योंकि वह देख रही होती है कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा थककर अपने हाथ छोड़ देता है, माँ उसे अपनी सीने से लगा लेती है। आपकी हारी परमात्मा के हाथ बढ़ाने का पहला संकेत होता है। जब इंसान चारों तरफ से हार मान लेता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा अत्परांग शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। हे भारत अर्थात अर्जुन, तू सब प्रकार से केवल इस परमेश्वर की शरण में चला जा। इस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त करेगा। गौर कीजिए, भगवान यह नहीं कह रहे कि अपनी बुद्धि लगाओ या दुनिया के धन दौलत के पीछे भागो। वे कह रहे हैं सर्वभावेन, यानी अपने पूरे मन, बुद्धि, अहंकार और दुख को मेरे चरणों में सौंप दो, फिर देखो कि तुम्हें कैसी अचल शांति मिलती है। एक छोटा सा पक्षी कमरे में उड़ता हुआ आ जाता है। वह बाहर जाने के लिए कांच की पारदर्शी खिड़की से बार बार टकराता है। कांच के पार उसे बाहर का नीला आसमान दिखता है, लेकिन अदृश्य कांच उसे बाहर नहीं जाने देता। पक्षी बार बार टकराता है, उसकी चोंच से खून बहने लगता है, उसके पंख टूटने लगते हैं, वह दर्द में तड़पकर फर्श पर गिर जाता है। लेकिन तभी कमरे का मालिक आता है। वह पक्षी को प्यार से अपने हाथों में उठाता है और उसे पीछे की तरफ खुले हुए बड़े दरवाजे की तरफ ले जाकर आसमान में उड़ा देता है। हम इंसान भी उस पक्षी की तरह हैं। हम जबरदस्ती उसी बंद खिड़की से बाहर निकलने के लिए सिर पटकते रहते हैं और लहूलुहान होते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे तड़पने पर हमें अपने हाथों में उठाते हैं और उस खुले दरवाजे की तरफ मोड़ देते हैं, जिसे हम देख भी नहीं पा रहे थे। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गंगा पार करने के लिए तट पर पहुंचे, तो केवट ने नाव में बिठाने से साफ मना कर दिया। संसार की नजर में केवट एक अत्यंत गरीब, नीची जाति का और अज्ञानी इंसान था, जिसके पास जीवन यापन का केवल एक ही साधन था, वह थी पुरानी नाव। लेकिन केवट के दिल में प्रभु के प्रति जो तड़प और प्रेम था, उसने साक्षात परमात्मा को अपनी नाव में बैठने पर मजबूर कर दिया। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम रौरी आन, दशरथ थपत सौह कछु न कहो, सोई विधि दीन दयालु रघुराया, अति कोमल रघुबीर सभाया। केवट ने कहा, हे नाथ, मुझे उतराई अर्थात किराया नहीं चाहिए। जब मैं आपके पास अर्थात भवसागर के पार आऊंगा, तब आप मुझे पार उतार देना। जिस इंसान के पास संसार में धन, पद या सम्मान नहीं था, प्रभु ने उसके आंसुओं को देखकर उसे ऐसा अमर वरदान दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा, केवट की भक्ति का गुणगान होता रहेगा। दुख और गरीबी परमात्मा के रास्ते में रुकावट नहीं, बल्कि उनके और करीब आने का पुल बनते हैं। कबीर कलयुग बुरा है, एक भली इस माह, घर घर नामा उच्च रहे, राम नाम की छां। कबीरदास जी कहते हैं कि समय चाहे कितना भी कठिन या बुरा हो, इसमें एक सबसे बड़ी भलाई यह है कि जब संकट गहराता है तो इंसान अपने आप राम नाम की छांव में आ जाता है, और जो परमात्मा की छांव में आ गया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग जी, कई बार इंसान खुद से पूछता है कि मेरे ही भाग्य में यह सब क्यों लिखा था? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया है? तो याद रखिए, कुदरत कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जिस जमीन पर कभी कांटे उगते हैं, उस जमीन के गर्भ में छिपे खजाने को बाहर लाने के लिए
कुदरत को कई बार मौसम के थपेड़े देने पड़ते हैं। आपकी हार नहीं बल्कि आपकी परीक्षा हो रही है, और परीक्षा हमेशा वही पास करता है जिसके अंदर काबिलियत सबसे ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि एक विशालकाय हवाई जहाज कभी भी हवा की दिशा में उड़ान नहीं भरता। पायलट हमेशा विमान के रनवे पर हवा की दिशा के विपरीत दौड़ाता है। अगर हवा पूरब से पश्चिम बह रही हो तो जहाज पश्चिम से पूरब की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से दौड़ता है, क्योंकि उस तेज हवा का प्रतिरोध ही विमान के दोनों पंखों के नीचे ऐसा प्रेशर लिफ्ट पैदा करता है कि वह कई सौ टन वजनी जहाज हवा में उड़ जाता है। अगर हवा न हो या विमान हवा के साथ बहे तो वह कभी जमीन से ऊपर उठ ही नहीं सकता। सत्संग जी, आज जो परिस्थितियाँ, लोग और मुश्किलें आपके खिलाफ खड़ी हैं, वे आपके गिराने के लिए नहीं आई हैं। वे आपके जीवन के पंखों के नीचे वह दबाव पैदा कर रही हैं जिसके बिना आप कभी अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकते थे। जब अर्जुन मानसिक रूप से पूरी तरह विचलित था और हर तरफ से उसे हार नजर आ रही थी, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन की स्थिरता का वह मंत्र दिया जो आज भी हर टूटते हुए इंसान का हौसला बढ़ा सकता है। प्रजहाति यदा का मान सर्वान्न पार्थ मनोगतान आत्म अन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ अस्तोच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन की समस्त कामनाओं और दुखों के मोह को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला महापुरुष कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि बाहरी दुनिया में कितनी भी आंधियां क्यों न चलें, अगर आपका मन इस परमपिता निरंकार के चरणों में स्थिर हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। एक बेटी अपने पिता से बार बार जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर शिकायत कर रही थी कि पापा, मैं थक गई हूँ। जैसे ही एक समस्या हल होती है दूसरी आ जाती है। अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं बची है। उसके पिता जो एक शेफ थे उसे रसोई घर में ले गए। उन्होंने 3 अलग अलग बर्तन में पानी उबाला। पहले बर्तन में उन्होंने गाजर डाली, दूसरे बर्तन में उन्होंने अंडा डाला, तीसरे बर्तन में उन्होंने काफी बीन्स डाली। कुछ देर बाद जब पानी उबल गया तो पिता ने तीनों को बाहर निकाला। गाजर जो पहले एकदम टाइट थी वह उबलने के बाद पिलपिली और कमजोर हो गई। अंडा जो अंदर से तरल था वह उबलने के बाद कड़क और कठोर हो गया। लेकिन जब बात कॉफी की आई तो उसने पानी को ही बदल दिया। उस पूरे उबलते पानी को एक बेहतरीन कॉफी में बदल दिया। पिता ने अपने बेटी से पूछा, बताओ तुम इनमें से क्या हो? क्या तुम समस्या को देखकर गाजर की तरह कमजोर हो जाओगी, या अंदर से कठोर बन जाओगी, या फिर उस कॉफी बीन की तरह बनोगी जो उस मुश्किल परिस्थिति के पानी को ही अपनी खुशबू से बदल देती है? सत्संग जी, कहने का अर्थ यह है कि परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी होती हैं, चाहे वह राजा हो या रंक। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उन परिस्थितियों से हारकर पिघलते हैं या उस परिस्थिति को ही अपनी ताकत बनाकर नया इतिहास लिखते हैं। जब युद्ध के मैदान में मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े तो पूरी सेना में हाहाकार मच गया। जामवंत, हनुमान जी और संग बानर सेना शोक में डूब गई। राम भक्त और संग भगवान रूप में होते हुए भी श्री राम ने मानव रूप में अपनी आंखों से आंसू बहाए। लेकिन उसी दुख के क्षण में जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी फिर से उठ खड़े हुए। तुलसीदास जी लंका कांड में इस महासत्य को दर्शाते हुए लिखते हैं, प्रभु प्रताप बड़वा निधि रूपू सो हरिहरई सकल भव भूपू धीरज धराई जो संकट माही ते नरसुरपुर पहुँच ही जाही। जो इंसान संकट के इस गहरे समुद्र में भी अपना धैर्य नहीं खोता और परमात्मा का दामन पकड़े रहता है, उसे अंततः विजय और अमरता दोनों प्राप्त हो जाती है। दुख का समय चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, उसकी एक सीमा होती है, लेकिन परमात्मा की कृपा की कोई सीमा नहीं होती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि दुख इंसान को अहंकार के नशे से जगाने के लिए कुदरत का सबसे बड़ा अलार्म है। जब दुख आए तो रोने के बजाय इस परम पिता को पुकारिए, क्योंकि वही एक ऐसी सत्ता है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की ताकत रखता है। जब जीवन में विपत्ति का थपेड़ा आता है तो इंसान का मन सबसे पहले विचलित होता है। वह चिल्लाता है, शिकायतें करता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन जो रूहानी राह पर चलने वाले संत महापुरुष होते हैं वे जानते हैं कि तूफान जितना भयंकर होता है उसके बाद आने वाला सवेरा उतना ही दिव्य और शांत होता है। अगर आज आपके जीवन में अशांति का तूफान चल रहा है तो समझ जाइए कि कोई बड़ा परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। सत्संग जी, संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, टुक टुक मांगे स्वान मुख ताको पेट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी जैसा विशाल जीव भी शांत रहकर मन भर भोजन पा लेता है, लेकिन कुत्ता जो दिन रात यहाँ वहाँ भटकता है, भौंकता है और बेचैन रहता है, उसे टुकड़ों के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसलिए संकट के समय में उतावले मत बनिए, केवल धैर्य और परमात्मा पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। तो सत्संग जी, याद रखिए, आज अगर आपके जीवन में अंधेरा घना है तो ये इस बात का सबूत है कि सूरज उगने ही वाला है। अपने आंखों को आंसू पोंछ लीजिए और माथा टेक कर इस निरंकार परमात्मा का शुक्राना करिए, क्योंकि वो आपको तोड़ नहीं रहा, वो उस समय आपके और करीब है। तो सत्संग जी, अगर आज के इस संदेश ने आपके टूटते हुए दिल को जरा सी भी राहत दी है, आपके बुझते हुए हौसलों में उम्मीद की एक चिंगारी जलाइए,
तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपने उन अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करिए जो आज किसी न किसी दुख या कठिन दौर से गुजर रहे हैं। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए इंसान की जिंदगी बचा ले। और ऐसी ही रूहानी, गहरी और जीवन बदल देने वाली बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग जी, हमेशा याद रखिए कि परमात्मा आपके साथ था, आपके साथ है और आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ ही रहेगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।